चलो जी देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्यों है ये आपको बताऊँ। अगर ये क्वेश्चन पहली बार में, ये मैथ्स का एक वैसे मैथ्स में बहुत कम एक्सेप्शनल केस हैं, बट उनमें से कोई ये क्वेश्चन है। अगर ये टीचर भी करे या मैं भी करूँ, कोई भी करे बच्चा, तो पहली बार में ये 99.99% हर किसी का गलत होगा पहली बार में। अगर ये क्वेश्चन किसी टीचर या किसी बच्चे के लिए नया क्वेश्चन है एकदम, उसे हर कोई एक मिस्टेक करे। क्या मिस्टेक करेगा पहले वो देखो जरा, और 99 पर आप भी अगर करते ना तो यही मिस्टेक करते। चलो जी, सबसे पहले जब कभी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आते तो भैया हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते नॉर्मल। इसको रखो 0 के इक्वल, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, इसको रखा 0 के इक्वल, x sin पाई x इज इक्वल टू 0। x गया 0 में तो sin पाई x इज इक्वल टू 0, और 0 को लिख सकते हैं sin 0, तो पाई x बराबर 0 और x की वैल्यू क्या निकल गई 0। और वो 0 देखो -1 से 3/2 के बीच में है, सही बात है। ब्रेक डाउन करेंगे इसको, तो कैसे करते थे ब्रेक डाउन, -1 ये और भाई साहब 3/2 ये, 0 यहाँ कहीं होगा। अब मॉडुलस में ऐसा करते क्यों है, क्योंकि हमको ये पता करना है कि इसके बीच में अगर आंसर मान लो नेगेटिव आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करो यहाँ पे कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो देखो 0 से -1 के बीच में -1/2 है, चलो पुट करते हैं यहाँ पे, x की जगह -1/2, साइन पाई की जगह पाई और एक्स की जगह -1/2, तो माइनस का पाई/2, ठीक है। अच्छा, साइन के अंदर जो माइनस साइन होता है वो कहाँ पर आता है, बाहर आता है, तो ये माइनस इसके साथ क्या हो गया प्लस, और साइन पाई/2 की वैल्यू पर मतलब आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब 0 से 3/2 पे जाओ, तो हम सपोज 1/2 लेते हैं। बेटा बोलो, नहीं बोला था ना यार, प्लीज़ यार, पता है फिर डिस्टर्ब होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 0 से 3/2 के बीच में वैल्यू पुट करो यहाँ पे भैया 1/2, तो हमने क्या किया, x की जगह 1/2 और साइन पाई/2, आंसर क्या निकल के आया, पॉजिटिव, ठीक है। अब बस यहीं से खेला शुरू हुआ। ये क्यों अलग क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे उसमें क्या था कि अगर 0 से 3/2 के बीच में आंसर पॉजिटिव आया है, हमने तो केवल एक वैल्यू पे ही चेक किया था ना अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे, तो एक बार प्लस आया तो इसका हर वैल्यू पे आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। 0 से लेके -1 के बीच में प्लस आया, हमने वैल्यू पुट की थी -1/2, एक पे ही तो चेक किया था, इसका मतलब सारी वैल्यू पे आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अभी तक ऐसा होता था, बट ये इतना अलग क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं है। देखो कैसे, अब एक होशियार बच्चा है, उसने कहा कि सर आप ऐसा करो, x की जगह आप 11/10 रखो। वो देखो इसके बीच में आ रहा है क्योंकि आंसर 1.1 हुआ, यस और इसके बीच में आ रहा है, तो मैंने कहा चलो यार तुम कह रहे हो रख के देखते हैं, तो रखो भैया x की जगह 1.1 और साइन पाई इंटू 1.1, यस और नो, रखे तो हम लोग रख सकते हैं ऐसा। चलिए 1.1 पाई बोले तो 180, और 180 में अगर 1.1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पक्की बात है 180 से ज़्यादा आएगा। 180 से ज़्यादा आएगा इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन किसका होता है, साइन किसका होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब 11/10 पे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, और हमने लगाया क्या था यहाँ पे प्लस आया था। इसलिए पहली बार में अगर कोई भी इस क्वेश्चन को करेगा तो ये गलती हर किसी से होगी, फिर जब वो आंसर चेक करेगा तब वो लॉजिक लगाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसलिए अब हम करें क्या सर, फिर हमको कैसे पता लगेगा कि कहाँ तक प्लस आएगा और कहाँ से नेगेटिव स्टार्ट होगा। तो ऐसे में आपको मैं बहुत ही देसी तरीके से बताऊँगा ये चीज़। देखो जरा, ये क्या है, साइन है ना, साइन का ग्राफ अगर हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से आता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू देता है ये पाई/2 पर देता है भैया, यस और नो, और ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमारे यहाँ। अब देखना, जैसे ही आप 1 पर आए मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर आए, उसके बाद इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। देखो जरा, 1 के इधर गए तो डाउन हो रहा है, और इधर से तो हम ऊपर की तरफ आ रहे थे, मतलब 1 जो हमारा है वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, 1 पे भी चेक करेंगे। तो 1 से पहले आप कोई सी भी वैल्यू रखोगे आंसर प्लस आएगा, और 1 के इधर जाओगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और देख भी लो 1 के इधर जाने के बाद डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने पर आंसर क्या आएगा जी, माइनस का आएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं रहा, बट ये बच्चे गलती करके आते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक बार प्लस आने पर 0 से 3/2 तक प्लस आने पर हर बार प्लस आता था, बट ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर ये सारे डाउट मतलब जो भी पढ़ा था सब खत्म हो गया। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा 1 तक, 0 से लेके 1 के बीच में हमेशा
पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा गए तो ये नेगेटिव दे रहा है। सही बात है यार, 1 से ज़्यादा जाओगे तो डाउनवर्ड्स आ रहा ना ये। और देखो -1 से +1 तक क्या है, पॉजिटिव है। आप देखो -1 से +, देखो ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, यस और नो, तो इसका मतलब ये प्लस है और उसके बाद नेगेटिव है। क्या मैं समझा पाया भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो अब इसका ब्रेकडाउन देखो हम कैसे करेंगे। हमने क्या देखा, -1 से +1 तक ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब इसका मॉडुलस हटा देंगे प्लस, और 1 से लेके 3/2 तक क्या था, माइनस है, और माइनस को प्लस कैसे करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये होगा x sin, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलो भैया पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको पूरा सॉल्व करें, बट अब कैलकुलेशन रह गई है, लॉजिक खत्म हो गया, इसका लॉजिक खत्म हो गया। तो मैं इसको I1 लेट करता हूँ और इसको I2 लेट करता हूँ। पहले मैं I1 का आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो भैया x sin πx का हमें करना है। इसमें हम लोग क्या आईलेट नहीं लगा सकते, आईलेट लगा सकते हैं इसमें, तो आई लेट, तो एक का मतलब एलजेब्रा, एलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आ रही है। तो भैया क्या करते थे इसमें, किसको छोड़ना है, एक्स को छोड़ा, जो फर्स्ट होता है उसको छोड़ा, इंटीग्रेशन साइन πx dx माइनस d/dx x और साइन πx dx और ये dx। लिमिट बाद में रखेंगे, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो x साइन का क्या होता है, माइनस कॉस πx, और पाई से क्या होगा, डिवाइड। अब ये भी समझाना क्योंकि πx को लेट किया था तो पाई आता, वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। माइनस x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन का क्या होगा जी, माइनस का कॉस πx अपॉन पाई dx, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का x कॉस πx अपॉन पाई प्लस कॉस का क्या होगा जी, साइन πx अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट क्या है, -1 से 1, -1 से 1 लगा भी दो, चलो कोई बात नहीं। चलिए जी, अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x है उसकी हर जगह 1 पुट करो। तो ये तो माइनस कॉस पाई हो गया अपॉन पाई, प्लस का x की जगह 1 केवल। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, कर मत देना, ये पाई एंगल के साथ है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -1, तो देखना तो +1 हो गया ये तो, और कॉस पाई माइनस का x अपॉन पाई प्लस साइन पाई माइनस का अपॉन पाई स्क्वायर। चलिए जी, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 होगी, 1 अपॉन पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस। अब देखो कॉस के साथ अगर एंगल माइनस होता है तो भैया क्या बन जाता है, x की जगह माइनस बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ही बन जाएगा ना वैसे। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है जी, -1 अपॉन पाई, साइन पाई तो 0, प्लस का 0, तो ये होगा 1 अपॉन पाई, और ये प्लस का 1 अपॉन पाई, तो इसका आंसर कितना है जी, 2 अपॉन पाई, ठीक है। अब यार देखो सुनो, इंटीग्रेशन तो इसका भी यही होगा, केवल आपको लिमिट है 1 से लेके 3/2 रखनी है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, लॉजिक इसका खत्म हो गया। मैंने एक का करके दिखा दिया, दूसरे का खुद से करो, और बीच में साइन किसका लगा देना, माइनस का। और अगर तुम ये सोच रहे सर हम इसका नहीं कर सकते, तो फिर ये क्वेश्चन ही तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन लॉजिक ये बहुत बड़ा लॉजिक है, और ये NCERT का एग्जाम्पल 43 है। जो हम लोग सोचे बैठे थे ना, NCERT सिंपल है, NCERT की मिसलेनियस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना मतलब।